हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टारगेट जीपी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट की। पिछली वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट देख लिया था और उसके कुछ क्वेश्चन देखे थे हमने, किस टाइप से सोल्व होते हैं, क्या क्या मेथड होती है और कौन सा हम फॉर्मूला उसमें यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे क्योंकि उसी का नेक्स्ट पार्ट है और ये आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट की जो सीरीज है उसका पार्ट 8 है। ठीक है, बाकी हमने 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, पिछली वीडियो हमने क्या देखा था, सिंपल इंटरेस्ट। उसमें मान जैसे हमारे पास 100 रुपए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हर साल सिर्फ, जैसे ये हमारा ईयर 1 या हमारा सेकेंड ईयर, ठीक है, तो हर साल सिर्फ उस 100 रुपए पे ही हमारा ब्याज लगता था। जैसे पहले साल 10 रुपए लगेगा, अगले साल भी 10 रुपए लगेगा और अगर देखें तो तीसरी साल भी वो 10 रुपए ही लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा अलग चलता है। इसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी से 100 रुपए उधार लिए 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, कितने, 2 साल के लिए। ये आ गया हमारा ईयर 1, ये आ गया हमारा ईयर 2। ठीक है, तो पहली साल तो सिर्फ ये 100 रुपए पे 10% ब्याज रहेगा, मतलब हमें 10 रुपए मिलेंगे। लेकिन जो दूसरी साल रहेगी उस साल में 10 रुपए का जो 10% ब्याज है वो 100 रुपए पर तो लगेगा ही लगेगा। बाकी जो 10% का ब्याज है वो पिछली साल के ब्याज के ऊपर भी लगेगा। मतलब जो हमने 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे उसके ऊपर भी ये ब्याज लगेगा। तो इसका 10 का 10% कितना होता है, 1। फर्स्ट ईयर हमको सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे और सेकेंड ईयर कितने रुपए मिलेंगे हमको, 11 रुपए। इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 2 साल का ब्याज 21 रुपए। जबकि हमको जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें 2 साल में सिर्फ जो मूलधन होता है उस पर ब्याज मिलता है और 2 साल का क्या होता है इसका, 20 रुपए। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका मूलधन पे तो ब्याज लगता ही लगता है, बाकी जो इंटरेस्ट हमको मिलता है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, 2 वर्ष के लिए 10% दर पर 1,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। हमको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+r डिवाइडेड बाय 100 और की पावर t। मतलब ये हमारा हो जाएगा हमारा अमाउंट, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा हमारा टाइम। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर 1,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इससे निकालेंगे। अमाउंट हमको निकालना है ना, तो ए वैसे का वैसे ही प्लस प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 1,000। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, +1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम कितना दे रखा है हमारा, 2 वर्ष। ठीक, अब इसका इंटू इसमें होगा, 100 एकम 100 +10, तो ये हो जाएगा हमारा 110 अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, जब ये बाहर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, ये आ गया हमारा 1,000 और ये बाहर आएगा, इसका स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100। ठीक, हम यहाँ पे देखेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1,210। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा जो मूलधन था वो था हमारा 1,000 रुपए। अब कितना हो गया वो हमारा 1,210 रुपए। मतलब कितना हमको ब्याज मिला है इस पर, 110 रुपए। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक बार और बताते हैं हमको। हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और की पावर t, यानी कि टाइम। ठीक है, तो अमाउंट हमको निकालना है। ठीक है, अमाउंट एंड चक्रवर्ती ब्याज, टोटली हमारा अमाउंट आया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, 1,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस रखा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10%, ये ऊपर 10 रखा है, इसकी पावर 2। तो जो हमारा टाइम होता है उसको उसकी पावर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, कोष्टक खुलेगा,
इन दोनों की पावर बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है इसका, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो माइनस हो जाएगी, 10 का इंटू 121 में होगा, यह जाएगा हमारा 1210 रुपये। स्टार्टिंग में हमारा प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपये, बढ़कर कितना हो गया 1210 रुपये। मतलब हमको जो चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ है वो हुआ है हमारा 210 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका एक और, इसको करने का एक और तरीका होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये तो हुआ हमारा फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। कोई भी चीज अपने आप में पहले तो 100% होती है, वो 10% बढ़ गई, यानी कि वो कितनी हो गई 110। ठीक है, तो 110 हो गई, कि हम रेशियो में करेंगे इसको, 10 से 10 कैंसिल, लिया गया हमारा 10 11, मतलब 10 रुपए पे 11 रुपए ब्याज लग रहा है। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, तो हम इनका स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, और 11 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना आएगा हमारा 121। अब ये प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000 रुपये, और हम यहाँ पे कितना है हमारा 100 रुपये। तो हम 100 रुपये को 1000 रुपये बनाने में क्या करेंगे, इंटू 10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 1000 रुपये। ऐसा ही हम इसको भी प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए, यानी कि अमाउंट निकालने के लिए, हम इसमें इंटू 10 कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 1210 रुपये। ठीक है, हमारी स्टार्टिंग में कितना था 1000 रुपये, बढ़कर कितना हो गया 1210 रुपये, यानी कि कितने मिले हमको 2000, सॉरी, यानी कि कितने मिले हमको 210 रुपये। ठीक है, ये तो होगा फॉर्मूला नंबर 2। अब देखते हैं हम इसको करने का तीसरा तरीका। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा, अमाउंट कितना है हमारा, सॉरी, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10%, यानी कि स्टार्टिंग में 100% होती है, उसमें 10% और ऐड कर दी तो ये हो गई हमारी, सॉरी, 110%। ठीक है, इंटू 110% डिवाइडेड बाय 100, इंटू कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, जितने साल के लिए होगा, जितने वर्ष के लिए होगा, हम उतनी बार लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और ये जीरो वैसे का वैसा, ये आ गया हमारा 1210 रुपये। स्टार्टिंग में था हमारा 1000 रुपये, वो बढ़ के कितना हो गया 1210, यानी कि हमें जो चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ है वो हुआ है 210 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये बोल रहा है रंजन 4% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7500 रुपये उधार लेता है, 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7500 रुपये किसी से उधार लेता है 2 वर्षों के लिए, तो उसका चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 2 से करेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद हम देखेंगे तो कितना हो रहा है ये हमारा, हम देखेंगे हर चीज पहले तो अपने आप में 100% होती है, वो कितना हो रही है 104%। ठीक है, 104, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे जाएगा 25 बार, इसको 4 से डिवाइड करेंगे जाएगा हमारा 26 बार। ठीक है, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए, तो हम इनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 625, और 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 776। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना आया है 625। ठीक है, और यहाँ पे कितना है हमारा 7500 रुपये। ठीक है, तो हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा 7500 रुपये हो जाए। आप इसको सीधा डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 25 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो ये हमारा 25 से आएगा, 25 दूनी 50, यहाँ पे बचा हमारा 12, और 25 पंजे 125। ठीक है, 25 से ये कट जाएगा 3 बार, जीरो वैसे के वैसे ही, ये 25 से कम 25, और 25 से जाएगा 12 बार, मतलब हमको इसमें इंटू 12 करना पड़ेगा, जब हमारा हो जाएगा हमारा 7500 रुपये। ठीक है, यानी कि 7500। तो ऐसा ही हम इसमें करेंगे, इंटू 12। ठीक है, 12 छंग 72 का 2,
हासिल आई हमारी 7, 12 7 84, 84 और 7 91 का 1, हासिल आई हमारी 9, और 12 6 72, 72 और 9 कितना होगा हमारा 81। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था 7500, और वो ब्याज के बाद कितना हो गया 2 साल के बाद 8112। ठीक है, कितना बढ़ा है यहाँ पे हमारा, हम देखेंगे क्या हो गया हमारा 8112। स्टार्टिंग में कितना था हमारा 7500। ठीक है, जीरो में से दो जाएंगे कुछ नहीं, एक वैसे का वैसे ही, यहाँ से हमें उधार ले लेंगे, 11 में से 5 जाएंगे, हमारे बचेंगे 6, यहाँ पे बचा था हमारा 7, और 7 में 7 जाएगा 0। मतलब हमें जो चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ है, यानी कि 2 साल का जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ वो हुआ हमारा 612 रुपये। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ना कि ऑप्शन नंबर 3। स्टार्टिंग में काफी लोग ऑप्शन नंबर 3 लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ 8,112 रुपये आया है तो ब्याज भी यही मिलेगा, या कि ये पूरा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये हो गया हमारा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज का होगा, ये है हमारा चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए इसको फॉर्मूला नंबर 1 से भी करके देख लेते हैं एक बार। अब हम यूज करते हैं हमारा फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट और आवर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पावर टी। ठीक है, तो अमाउंट हमको दिया नहीं है, प्रिंसिपल कितना है 7500 प्लस 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 4% डिवाइडेड बाय 100, और टाइम कितना दे रखा हमको 2 वर्ष। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 100 एकम 100 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा 7500 प्लस 104 अपॉन 100 पावर 2। ठीक है, ये 4 से आएगा हमारा 25 बार, ये 4 से आएगा हमारा 26 बार। ठीक है, ये बाहर आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, तो इंटू 26 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 676, 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 625। ठीक है, ये जाएगा हमारा 25 से 25 कम 25, 25 दूनी 50, यहाँ पे बचा है हमारे 12, 25 से आएगा 5 बार। ठीक है, 25 5 125, 25 से आएगा 3 बार, 25 से 75, जीरो वैसे के वैसे ही, 25 से कम 25, 25 से आएगा 12 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चंग 72 का 2, हासिल आई 7, 12 7 84, 84 और 7 91, 91 का 1, यहाँ पे आई हमारी हासिल आई 9, 12 चंग 72, 72 और 9 81। ठीक है, ये आ गई हमारी टोटल अमाउंट। ये तो था हमारा प्रिंसिपल, ये आ गई हमारी अमाउंट। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज क्या था। अमाउंट क्या है हमारी 8112, और प्रिंसिपल था हमारा 7500, 7500 2 1, यहाँ से हमने एक में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से हम एक उधार ले लेंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया, बच्चा हमारा 6, यहाँ पे बच्चा 7, 7 में से 7 जाएगा कुछ नहीं बच्चा, आ गया हमारा जो हमारा CI जो आया है निकल के कंपाउंड इंटरेस्ट, वो है हमारा 612, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमसे बोल रहा है 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 500 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, 3 वर्षों में 20% वार्षिक दर से 500 रुपये पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी, मतलब हमको क्या निकालना है CI। ठीक है, इसको हम पहले तो फॉर्मूला नंबर 1 से करेंगे, वही हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पावर टी। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा अमाउंट हमको दिया नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 500 रुपये, यहाँ पे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, यहाँ पे लिख लेंगे हमारा 20 अपॉन 100, और टाइम कितना दे रखा हमारा 3 वर्ष यानी कि क्यूब है ये।
यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक बार 100 एकम 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारा 120, 500 120 अपॉन 100 पावर 3, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 से आएगा 5 बार, 2 से आएगा कितने 6 बार। अब इनके हम पावर लिखेंगे, इधर पे ये हमने लिखा 500 और 6 का क्यूब कितना होता है इंटू 6 छंग 36 और 36 छंग 216 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब कितना होता है 125, 25 5 पंज 25, 25 पंज 125, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा 125 से 125, ये 125 चुके 500, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छंग 24 का 4 हासिल आई 2, 4 एकम 4 प्लस 2 6, 4 दूनी 8, यानी कि ये आ गया हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था हमारा 500, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल था हमारा 500, कितना हो गया है वो 864, ठीक है। हम इसमें माइनस करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 864 माइनस 500, ठीक है। जीरो में से 4 जाएगा 0, ये 6 वैसे का वैसा ही, 8 में से 5 जाएगा बचा 3, मतलब जो हमारा CI निकल के आया है वो निकल के आया 364 रुपये, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको अब हम फॉर्मूला नंबर 2 से करके देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, कितना दे रखा है, स्टार्टिंग में हर चीज अपने आप में होती है 100%, ठीक है, कितनी हो गई है 120, 20 से जाएगा 5 बार, 20 से जाएगा 6 बार, ठीक, कट गया ये। यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, यानी कि इनका क्यूब, 5 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारा 125, 6 का क्यूब होता है हमारा 216, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल निकल गया है वो कितना निकल का है 125, और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या दे रखा है 500 रुपये, ठीक है। तो हमें 125 को 500 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा हमारा 500, ठीक है। तो हम इसमें भी इसका जो अमाउंट निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा हमारा 4 छक 24 का 4 हासिल आई 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, ये आ गया हमारा 864 रुपये। प्रिंसिपल कितना है हमारा 500 रुपये, अमाउंट कितना है 864 रुपये, कितने का डिफरेंस है 364 रुपये का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये होगा हमारा दूसरा फॉर्मूला। हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 3 से, अमाउंट कितना दे रखा है हमारा 500 इंटू पर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 20, यानी कि हमें लेगा 120 डिवाइडेड बाय 100, कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए, कितने 3 वर्षों के लिए, तो हम यहाँ पे 3 बार लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आएगा हमारा 2 एकम 2 2, 2 से आएगा हमारा 12 6 बार, ठीक है। 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 144, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 चुक 24 का 4 हासिल आई 2, 6 चुक 24, 24 और 2 26, यहाँ पे हासिल आई 2, 6 कम 6 6 2 8, ये आ गया हमारा 864 रुपये। प्रिंसिपल कितना था हमारा 500, कितना हो गया वो बढ़ के 864 रुपये, कितने के हमको CI कितना प्राप्त हुआ है 364, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 50,000 रुपए की राशि पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। यहाँ पे दे सकते हैं दोनों साल अलग अलग ईयर दिए हैं उसने, फर्स्ट ईयर कितना लग रहा है 10%, सेकेंड ईयर कितना लग रहा है हमारा 20%। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला नंबर 1 है, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, ये आर है,
ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर टी, ठीक है। इससे हम करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उलझ भी जाएगा ये सवाल, तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। इसको आप जितना मतलब छोड़ सकते हो उसके उतना छोड़ने का ट्राई करें और दूसरों से करने की कोशिश करें, उससे जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 2 से करेंगे, ठीक है। तो कितने 2 वर्षों के लिए पहले कितना था 100%, फिर कितना हो गया 110, ठीक है। मतलब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 रुपये, एक अगली साल कितना हो गया 11 रुपये, ठीक है। फिर कितना था 100, फिर कितना हुआ 20 बढ़ गए 120, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से आएगा 5 बार, 2 से आएगा 6 बार, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारा 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारा 66, ठीक है। हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आया 50 रुपये, और यहाँ पे कितना हमारा 50,000। इस 50 रुपये को 50,000 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई बाय 1,000, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 50,000। अब हमको ये हमारा अमाउंट मिल गया। अब इसका पूरा प्रिंसिपल निकालने के लिए यानी कि अमाउंट निकालने के लिए इसमें भी हमको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। ये जाएगा हमारा 66,000, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल कितना है 50,000 और हमारा अमाउंट कितना आ गया 66,000। और इसने क्या पूछा हमसे कि चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी हो जाएगी, मतलब वो धनराशि कितनी हो जाएगी। मतलब कि वो हमसे इस बार टोटल अमाउंट ही पूछ रहा है। पिछले जो क्वेश्चन में थे उसमें वो हमसे सीआई पूछ रहा था यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था, इस बार हमसे अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग प्रिंसिपल कितना है हमारा 50,000 रुपये। अब कितना अमाउंट कितना हो गया हमारा 66,000, 66,000, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको जो हम फॉर्मूला नंबर 2 से भी करके देख लेते हैं, आई मीन इसको हम फॉर्मूला नंबर 3 से भी करके देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई करके देखते हैं। अमाउंट कितना है हमारा, सॉरी प्रिंसिपल कितना हमारा 50,000 इंटू फर्स्ट ईयर कितना बढ़ रहा है 10% यानी कि 110 डिवाइडेड बाय 100। दूसरे वर्ष कितना हो रहा है 20 मतलब 120 अपॉन 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 11 पंजे तो जाएगा हमारा 55। अब 12 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 12 पंजे 60 की जीरो असलाई 6, 12 पंजे 60, 60 और 6 कितना हो गया हमारा 66। हमारा ये वाला जीरो बचा था ये वैसे का वैसे ही, और हमारा ये वाला जीरो बचा था ये वैसे का वैसे ही, आ गया हमारा 66,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक महिला को 5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। हर बार वो हमसे क्या पूछ रहा था सीआई पूछ रहा था, लेकिन इस बार उसने हमसे क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल पूछ लिया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%, तो बढ़कर कितनी हो गई है 105%, ठीक है। कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो इसका जितना छोटा रूप कर सकते हैं आप उतना करना चाहिए हमको, ठीक है। 5 से जाएगा 20 बार, यहाँ पे हम लिख लेंगे 20, 5 से जाएगा 21 बार, मतलब जो 20 रुपए थे वो कितने हो गए हमारे 21 रुपए, ठीक है। अब ये हमारा ऑलरेडी अमाउंट दे रखा है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल और ये दे रखा है हमारा, ये होता है हमारा अमाउंट, ठीक है। तो इसने ये अमाउंट दे रखा है, हम देख सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर है, मतलब 2 साल लगे, इसका स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 2 वर्ष दिए हैं, सीधी सी बात है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट भी हमको 441 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 400, यानी कि ऑप्शन नंबर, ऑप्शन हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ये गलत टाइप हो गया, इसको हम कट करके यहाँ पे लिख देते हैं 400, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा 400 सही आया है, ठीक है। यहाँ पे इसने कितने 2 वर्ष के लिए दे रखा है, तो हम इनकी पावर लगाएंगे डायरेक्ट, स्क्वायर करेंगे इनका, ये आएगा हमारा डायरेक्ट इसका आ रहा है 441 रुपये, और यहाँ पे हमारा अमाउंट 441 है, यानी कि इसका भी जो अमाउंट होगी वो हमारी, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो भी इसका स्क्वायर ही होगा, और तो 20 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 400, ठीक है। इसको चलिए हम नेक्स्ट मेथड से करते हैं दूसरे वाले से।
हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। और ये अमाउंट कितना दे रखा हमारा 441 बराबर कितना परसेंट बढ़ रहा है 5%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हमारा 5 से जाएगा 21 बार, 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा हमारा 21 बार, 5 से जाएगा हमारा 20 बार। ठीक है, ये हमारा 21 एकम 21, ये इसके बराबर में यानी कि इसके डिवाइड में ये जाएगा हमारा 21 बार, 21 एकम 21, तो ये जाएगा 21 बार, और 21 एकम 21 ये जाएगा एक बार। ठीक है, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दो दूनी 4 और दो जीरो वैसे के वैसे ही 400, ये हमारा अमाउंट मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी 400 रुपये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमसे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कह रहा है एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5,040 रुपये हो जाती है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 40% और तीसरा वर्ष 50% हो तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला नंबर 1 से करेंगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 2 से करते हैं। ठीक, तो स्टार्टिंग में हर चीज अपने आप में होती है 100%, वो कितनी हो गई 120। ठीक है, दूसरी बार कितनी हो गई 100 से 140, तीसरी बार कितनी हो गई 100 से 150। ठीक है, इसको हम काटेंगे, ये आएगा हमारा 20 से आएगा 5 बार, 20 से आएगा 6 बार, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 से 6 हो गई वो राशि। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे, 20 से आएगा ये 5 बार और 20 से आएगा 7 बार, सॉरी ये लिखा हमने 7 बार चला जाएगा, तो वो धनराशि किससे हो गई 5 से 7 हो गई। फिर ये आएगा हमारा 50 से आएगा 2 बार, 50 दिया 150। ठीक है, 2 से कितनी हो गई 3, 2 से हो गई हमारी 3। हमको क्या निकालना है, हमको ये होता है हमारा सारा प्रिंसिपल से, और ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट हमको क्या दे रखा है टोटल 5,040 रुपये। ठीक है, ये बात आप याद रखना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 दूनी 50, यहाँ पे दे रखा है हमारा 6 7 42 और 42 दिया 126। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल सॉरी हमारा अमाउंट कितना निकल गया है 126, पर यहाँ पे कितना है हमारा अमाउंट 5,040 रुपये, तो हम इसको 126 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा अमाउंट निकल के आ जाए। ठीक है, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे बचा हमारा 2। ठीक है, 3 छंग 18, यहाँ पे हमारा बचा 2, और 3 अठे 24, जीरो वैसे का वैसा ही। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये जाएगा हमारा 3 पंजे 15, यहाँ पे बचा एक, 3 छंग 18। ठीक है, अब 14 से ये जाएगा हमारा 14 एकम 14, 14 चुक 56, और जीरो वैसे का वैसे, मतलब इसने यहाँ पे हमारा कितना मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 40, तो हमारी अमाउंट कितनी हो गई 5,040। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमारा प्रिंसिपल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे 5 चुके 20, ये 2 जीरो वैसे के वैसे, मतलब जो हमारा अमाउंट था, जो हमारा यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो था हमारा 2,000 रुपये। ठीक है, जो कि 3 साल बाद क्या हो गया हमारा 5,040 रुपये। ठीक है, आ गया समझ। चलिए हम इसको नेक्स्ट मेथड से भी करते हैं, और थर्ड मेथड से हम इसको अब करते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना अमाउंट कितना दे रखा है उसने हमें 5,040 बराबर फर्स्ट ईयर कितना था हमारा 20%, यहाँ पे लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 100, सेकेंड ईयर 140 डिवाइडेड बाय 100 इंटू थर्ड ईयर 150 डिवाइडेड बाय 100। 50 से ये जाएगा हमारा 3 बार, 50 से आएगा 2 बार, 20 से आएगा 7 बार, 20 से आएगा 5 बार, 20 से आएगा 5 बार, 20 से आएगा 6 बार। ठीक है, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब हम इसको इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, 42 दिया 126। ठीक है, 26 से टोटल कितनी बार जा रहा था हमारा 40 बार, क्योंकि इसके बराबर में है तो ये इसके डिवाइड में हो जाता है,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 पंज 50। ये इसके मल्टीप्लाई में 4 पंजे 20, ये 2 जीरो वैसे की वैसी, मतलब जो हमारा अमाउंट है वो है हमारा 2000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। इसने इस बार हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट कितना है हमारा 882 बराबर प्रिंसिपल कितना है हमारा 800। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे 105 डिवाइडेड बाय 100। टी हमको पता नहीं है। ठीक है, हम इसको सिंपल वे में लिखेंगे, इसको काटेंगे हम, यह जाएगा हमारा 21, 5 से जाएगा 21 और 5 से आएगा 20 बार। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा टी, ये क्या होगा इसके बराबर में, ठीक है सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 882 डिवाइडेड बाय 800। ठीक है, अगर हम इसको और सिंपल वे में थोड़ा लिखें तो ये जाएगा हमारा 400 और ये आ जाएगा हमारा 441। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 21 का स्क्वायर होता है और ये किसका 20 का स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों की सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे भी हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अंदर की दोनों वैल्यू सेम है, ऊपर की और नीचे की, तो जो हमारी वैल्यू ऊपर जो पावर रहेगी वो भी यहाँ पे हमारी सेम रहेगी, यानी कि 2 वर्ष वो टाइम है जब 882 रुपये हो जाएंगे। एक बार और समझते हैं, हमारा अमाउंट कितना दे रखा था 882, प्रिंसिपल दे रखा था 800 रुपये, कितना बढ़ा था 5%, यानी कि ये 105 हो गया, ये हमारा 100 हो गया, और यहाँ पे हमने रख दिया टी। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 21 20 हो जाएगा। ठीक है, और इनको हम लिखेंगे 882 अपॉन 800। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 400 बार, ये जाएगा हमारा 441 बार। अगर हम देखें तो ये स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम देखेंगे अंदर की दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, और इनका स्क्वायर कितना होता है 441, तो यानी कि जब अंदर की वैल्यू सेम है तो जो बाहर की जो वैल्यू होगी वो भी सेम ही होगी, यानी कि ये हमारा टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, हम लिखते हैं 5 वर्ष में वह 2 गुनी हो जाती है, ये हमारा वर्ष है, ये हमारा गुना है, कितना गुना है कितने गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वह 8 गुना कितने वर्ष में होगी, 8 वर्ष में। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारा 8। ठीक है, 2 का जो क्यूब क्या होता है वो होता है 8, मतलब क्यूब यानी कि 3, तो हम इस क्यूब से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तिया 15, 15 वर्षों में वह जो राशि है वो खुद उसकी 8 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। हम यहाँ पे देखते हैं, सीधा इसने दे रखा है जब 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है तो 8 गुनी कितने में होगी, और हम ध्यान से देखें 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो हम इसका जो क्यूब होता है उसका हम इस वर्ष में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। इसका आप करके भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष में कितनी हो रही है 2 गुनी, फिर 5 वर्ष में 2 गुनी का कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे फिर जो अगला 5 वर्ष होगा, यानी कि 15 साल में 4 गुना का 2 गुना कितना होता है 8, मतलब 15 वर्ष में वह खुद की 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे 3 वर्षों में कितनी हो रही है 3 गुनी, तो है 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी कि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, वर्ष हमको निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, समझ रहे हैं आप, ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो यह हमारा 6, मतलब जो वो राशि है वो 6 वर्षों में खुद की 9 गुनी हो जाएगी। एक बार और बता देते हैं, हमारा 3 वर्ष में कितनी 3 गुनी हो रही है,
और तो 9 गुनी कितने वर्षों में होगी, हम देखें तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो हम इसमें स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, मतलब वो राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां जाके भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू वेरी एंड। बाय।